हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट क्लासेस झारखंडी। और आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग आज पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास इतिहास मेरा टॉपिक है। इतिहास आज का हम लोग का टॉपिक है। तो इतिहास होता क्या है? सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास को हम लोग एकदम छोटे से परिभाषा में बोल सकते हैं कि अतीतों के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। मतलब कि जो समय बीत गया है उसे इतिहास कहा जाता है, या अतीतों के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। क्या? अतीतों के अध्ययन, अतीत के अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीतों के अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। जनक को हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास क्या है तो हम लोग समझे कि अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब अतीतों मतलब कि जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो तो अतीतों के अध्ययन इतिहास कहलाता है। मुख्य रूप से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा है आद ऐतिहासिक। तीसरा है ऐतिहासिक। तो हम लोग क्या समझे कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। तो इतिहास को मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4। तो प्राग ऐतिहासिक को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नौ या उत्तर पाषाण काल। क्या? नौ या उत्तर पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल। क्या? ताम्र पाषाण काल। आद ऐतिहासिक को भी मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है कांसा। और ऐतिहासिक को भी मुख्य रूप से 5 कालखंडों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, और चौथा है नेहरू काल, और पांचवा है विश्व। तो इतिहास, पूरा इतिहास शुरू से लेके अंतिम, अगर बोला जाए कि अंतिम तो नहीं बोल सकते लेकिन शुरुआत बोल सकते हैं, और अभी जो समय वर्तमान चल रहा है वो पूरा इतिहास इसमें है। मतलब कि
इतिहास क्या है? तो अतीतों के अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल और एक है ताम्र पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और कांसा। और ऐतिहासिक काल को भी मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक के बारे में संपूर्ण जानकारी। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव या उत्तर पाषाण काल क्या होता है, ताम्र पाषाण काल क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक होता क्या है? अगर बोला जाए कि इतिहास के सबसे शुरुआती दिन अगर देखा जाए कि इतिहास शुरू कहाँ से हुआ है, तो इतिहास का जो शुरुआती दिन है वह है प्राग ऐतिहासिक से। कहाँ से है? प्राग ऐतिहासिक से। तो प्राग ऐतिहासिक होता क्या? तो प्राग ऐतिहासिक क्या है? प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह समय है जिसमें मानव द्वारा लिखित या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब कि प्राग ऐतिहासिक के मानव द्वारा लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इसे भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक के मानव न लिखने जानते थे न ही पढ़ने जानते थे। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल को रखा गया है। और पाषाण काल मुख्य रूप से 4 भागों में बटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो आखिर पाषाण काल क्या होता है? तो पाषाण काल इतिहास का वह समय है, मतलब कि पाषाण काल में इतिहास का वह समय को रखा गया है जिस समय के मानव छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करते थे। क्या किया करते थे? तो छोटे छोटे हथियारों का उपयोग किया करते थे अपने, मतलब कि अगर शिकार करने के लिए छोटे छोटे हथियारों का उपयोग किया करते थे। और पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? 4। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, एक है ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? तो इतिहास का प्रारंभिक काल, पाषाण काल का प्रारंभिक काल या इतिहास का प्रारंभिक काल बोला जाए तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा गया। क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा गया? आदि मानव कहा गया। और पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन एक जानवर के भांति व्यतीत किया जाता था। मतलब कि जिस प्रकार एक जानवर का जीवन रोज के रोज व्यतीत होता है, मतलब कि रोज के रोज गुजरते जाता है, उसी प्रकार पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया जाता था। और पूरा पाषाण काल में एक अगर मानव द्वारा बोला जाए कि सर्वश्रेष्ठ खोज अगर बोला जाए तो पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा आग की खोज की गई। क्या, किस चीज की खोज की गई? आग की खोज की गई। पूरा पाषाण के मानव द्वारा आग की खोज की गई। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल क्या है? यह पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्य पाषाण काल कहा गया। और मध्य पाषाण काल के मानव द्वारा छोटे छोटे हथियारों का यूज किया जाता था। कब? कि शिकार करने के लिए मध्य पाषाण काल के मानव द्वारा छोटे छोटे हथियारों का यूज किया जाता था। और फिर तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। यहाँ से मतलब कि एक नई पीढ़ी अगर बोला जाए तो नई पीढ़ी की शुरुआत होती है नव या उत्तर पाषाण काल से। तो नव या उत्तर पाषाण काल के मानव द्वारा अस्थायी आवास बना लिया गया तथा कृषि तथा पशुपालन की भी प्रारंभ की गई। नव या उत्तर पाषाण काल के मानव द्वारा अस्थायी आवास बना लिया, मतलब कि रहने के लिए घर बना लिया गया। नव या उत्तर पाषाण काल के मानव द्वारा रहने के लिए घर बना लिया गया। और इन्होंने नव या उत्तर पाषाण काल के मानव ने पशुपालन प्रारंभ किए और कृषि करना भी प्रारंभ कर दिए थे। तो अगर कहा जाए कि दुनिया में सर्वप्रथम पशु अगर बोला जाए कौन सा पशु को पाला गया, तो विश्व में, मतलब कि इतिहास से पता चलता है कि इतिहास में सर्वप्रथम कुत्ता, जिसको बोला जाए पालतू जानवर अगर बोला जाए तो कुत्ता, सर्वप्रथम कुत्ता को पाला गया। विश्व में 7000 ईसा पूर्व कृषि किया गया और कृषि में सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ की खेती की गई।
कृषि में सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ की खेती की गई। और कृषि अगर बोला जाए कि कृषि प्रारंभ कहाँ हुआ, तो एक पाकिस्तान में किरथर पहाड़ी है। क्या है? किरथर पहाड़ी है, वहां से गेहूं तथा चावल की क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। और लास्ट है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या है? तो ताम्रपाषाण काल में मानव का मतलब कि बोला जाए कि ताम्रपाषाण काल इतिहास का वह समय है जिसमें तांबा की खोज किया गया, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। और जैसे ही ताम्रपाषाण काल की खोज हुई, मतलब कि तांबा की खोज हुई, उस टाइम से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। क्या हुई? औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक है। और प्राग ऐतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, एक है ताम्रपाषाण काल। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक है। और आदि ऐतिहासिक की जानकारी हमारे द्वारा अगले वीडियो में दी जाएगी। और वीडियो में बने रहिए।